चलिए, तो हम लोग आज के अपने विषय को शुरू करते हैं। आज के विषय को शुरू करने से पहले सबसे पहली चर्चा हम लोग करेंगे आसन के विषय में। आसन, जो योग में हम आसन करते हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम उस आसन की बात कर रहे हैं जिस आसन पर हम बैठकर साधना करते हैं। जिस आसन पर बैठकर हम साधना करते हैं, और एक साधक होने के नाते हमारे सबके पास एक अपना आसन होना चाहिए जो नितांत आवश्यक है। आप सभी साधना का अभ्यास करते होगे, ध्यान का अभ्यास करते हो आप लोग? थंब साइन से आप बताओ। नहीं करते हैं, ठीक है। कृष्ण प्रकाश जी, आप अपना अगर कैमरा ऑन कर लेंगे तो हम लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा, अगर आपको असुविधा ना हो तो। जी, टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर सुविधा रहे तो आप ऑन रखेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा इंटरेक्ट करने में आसानी रहेगी, क्योंकि हम लोग बहुत गिने चुने लोग हैं। तो पहली चीज़, जो साधना मार्ग में हम लोग जब भी अभ्यास करेंगे तो हमारा आसन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब भी आसन की बात होती है तो हम लोग बाज़ार में 70-80 रुपए का एक आसन आता है नॉर्मल, उसको हम लोग ले लेते हैं और उस पर बैठकर अपना काम कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जो ध्यान की साधना करेंगे उसमें उसको मान्यता नहीं है। आपका जो आसन है वह बहुत व्यवस्थित, आरामदेह और सुविधा से, जिस पर आप 1-1.25 घंटा बैठो और आपको कोई असुविधा ना हो, ऐसे आसन की आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। अब यह आसन कैसा होगा, इस पर बात करते हैं। यह आसन जो आपको चयनित करना है, यह आसन 3 फीट बाई 3 फीट का होगा। 3 फीट बाई 3 फीट का गद्दा होगा, जिसमें लगभग 3 किलो के आसपास रुई डली होगी। और उसके साथ साथ आपको 3 छोटी छोटी गद्दियां बनानी है। एक पीछे पीठ की तरफ सहारा देने के लिए, एक लेफ्ट साइड में थाइस के नीचे रखने के लिए, एक राइट साइड में थाइस के नीचे रखने के लिए। इसका इमेज अभी आपको ग्रुप में मिल जाएगा थोड़ी देर में, तो इमेज आपको मिल जाएगा। ऐसा आसन आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि हम लोग जो अभ्यास सीखने जा रहे हैं और जिस उद्देश्य से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग 10-15 मिनट के अभ्यास की या 10-15 मिनट की बैठक की कोई भी बात नहीं करेंगे। हम लोग का जो भी अभ्यास होगा ध्यान में बैठने का, यह 45 मिनट कम से कम का होगा। और हम आपको अगले 3 दिनों में 45 मिनट के अभ्यास तक पूरी तरह व्यवस्थित करके ही आपको आपकी साधना की तरफ ले जाएंगे। और आगे जो मॉड्यूल हम आपको देंगे, जिसके सहयोग से आप साधना करेंगे, उसमें भी आपको लगभग 1-1.25 घंटा या 45 मिनट की बैठक का नियम हम आपको देकर बिठाएंगे। और आगे हम लोगों के अभ्यास 1 घंटे के ऊपर के होंगे। इतनी तैयारी आप मान के चलिएगा, तभी ध्यान मार्ग में कुछ अच्छी अनुभूतियां और उपलब्धियां हमको मिलेंगी। 5-10 मिनट के अभ्यास से कोई बहुत बड़ा लाभ हमको नहीं मिलेगा। और संतों का कथन है कि हर व्यक्ति को जितनी आयु हो उतनी मिनट की बैठक अपनी साधना में, या उतने मिनट का ध्यान नित्य प्रति 24 घंटे में जरूर लेना चाहिए। यदि आपकी उम्र 40 साल है तो 40 मिनट की आपकी बैठक होनी ही होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 50 साल है तो 50 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सहज भाव से बैठेंगे, तो आपके मस्तिष्क के अंदर एक विश्राम आएगा और आप इस संसार में संघर्ष करने की योग्यता पाएंगे। और इसके लिए जो हमारा आसन है वो हमारा पूरी तरीके से आरामदेह होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि हम आराम से एक लंबी बैठक वहां पर कर सकें। यदि हमारा आसन ही आरामदेह नहीं होगा तो हम एक लंबी बैठक नहीं कर पाएंगे, हमारे कूल्हे थक जाएंगे और हम बार बार अपनी अव्यवस्था में ही उलझे रहेंगे। तो आसन के लिए जो पैरामीटर है वो ठीक ठीक से समझ लें कि आपका जो गद्दी होगी वो 3 फीट बाई 3 फीट की होगी, जिसमें 3 किलो के आसपास रुई डलवानी है। 3 किलो से ज़्यादा रुई चलेगी, 3 किलो से कम की रुई नहीं चलेगी। जो आप अपनी पीठ की तरफ आसन टेक लगाने के लिए गद्दी बनाएंगे, उस गद्दी में लगभग आधा किलो रुई लगेगी। और आपके लेफ्ट और राइट पैरों के नीचे जो
आप गद्दी लगाएंगे उसमें 250-250 ग्राम रुई डलवा करके आप अपनी गद्दी बनवा सकते हैं। इसके लिए अभी जाड़े का समय चल रहा है और भारत के हर शहर में रज़ाई गद्दे वाले हर मोहल्ले में अवेलेबल हैं। वो 6 फीट बाई 3 फीट का गद्दा बनाते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे मुझे 3 फीट बाई 3 फीट का गद्दा दे दें, वो आपको 3 फीट बाई 3 फीट का गद्दा आराम से बनाकर दे देंगे। इस गद्दे में आपको जो रुई प्रयोग करनी है वह सेमल की रुई अगर आपको सुविधा से मिल जाती है। सेमल का पेड़ आपने देखा है? सेमल की रुई नहीं, गूगल पे डालेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। सेमल की रुई आराम से मिल जाती है, सेमल की रुई आप उपलब्ध करा लें। और सेमल की रुई का अगर आपको मिल जाता है गद्दा या तकिया या जो भी चीज़ें हैं वो सेमल की रुई की अवेलेबल होती हैं तो बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी अगर आप सेमल की रुई का तकिया जाड़े में प्रयोग करेंगे तो आपको गर्दन के दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस और मस्तिष्क संबंधित कई सारी जो व्याधियां हैं वह ठीक हो जाएंगी, सही हो जाएंगी अगर होंगी भी। और अगर लगाते रहेंगे तो इस तरीके की व्याधि नहीं भी होगी। वो बहुत औषधीय प्रयोग है, आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। आपकी जो ये गद्दी बनेगी इसका आकार 3 फीट बाई 3 फीट होगा और इसमें जो कपड़ा चढ़ाया जाएगा वो कॉटन का होगा और वो लाल रंग का होगा। ये बेसिक तैयारी है, यह आपको साधना मार्ग में प्रवेश के लिए चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जब इस आसन के ऊपर आप पालथी मार करके बैठोगे तो 6-8 इंच लेफ्ट में, 6-8 इंच राइट में, 6-8 इंच आगे, 6-8 इंच पीछे, चारों तरफ से आप इसके बीच में बैठे हुए होगे और चारों तरफ से ये गद्दी आपके चारों ओर जगह बना करके होगी। जब ऐसी स्थिति में आप बैठोगे और यह गद्दी में जब 3 किलो रुई डली होगी तो आपको हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने को व्यवस्थित कर लीजिए इस गद्दी के सहारे, जो आपने 3 कुशन बनाए हैं और उनके सहारे आप अपने को व्यवस्थित कर लेंगे। आप आराम से 1-1.5 घंटे की बैठक कर पाएंगे, कोई भी असुविधा नहीं होगी। क्योंकि ये जो हम लोग अभ्यास सीख रहे हैं, इस अभ्यास में भी आपको हम अपने साथ आपको लगभग 45 मिनट का बैठक करा के ही छोड़ेंगे। आप 45 मिनट का अभ्यास हमारे साथ करोगे ही करोगे, ठीक है। तो पहली तैयारी आपकी आसन की होगी और इस तैयारी को आप अभी अगले 2 या 3 दिन में कर लीजिएगा। आप सुबेरे अगर ऑर्डर करोगे तो शाम तक आपको आसन तैयार मिल जाएगा। कवर चढ़ाने की बात आएगी, वो किसी भी कॉटन शॉप पे जाएंगे तो वो आपको कोई भी दर्जी आपको कपड़ा साइज बता देगा और आपको कुशन्स मतलब कवर बनाकर दे देगा। लाल रंग का ही हम आसन के ऊपर जो कवर है वो लाल रंग का ही प्रयोग में लाएंगे, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा, ठीक है। साथ के साथ जब भी हम साधना के लिए अपनी बैठेंगे तो हमारी साधना में हमारे पास एक लोटा रहना चाहिए जिसमें जल भरा हुआ हो। और साधना के मध्य में अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उस जल का सेवन कर सकते हैं, नहीं तो साधना के उपरांत आप उस जल का सेवन करेंगे और वह जल आप ही प्रयोग में लाएंगे। एक बार में पूरा पी सकते हैं या 2 से 3 बार में पिएं, आपको उस जल का प्रयोग करना होगा। इतनी तैयारी के साथ हमको अपनी साधना में प्रवेश करना है, इतनी तैयारी हमको जुटा लेनी है, ठीक है। यहाँ तक की बात मुझे लगता है आप सबको समझ आ गई होगी, तो थंब साइन से मुझे इशारा दे दें, ठीक है। अब आसन बहुत अपरिहार्य है और आवश्यक है, इसका ख्याल रखना है। आसन के साथ ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि आपका आसन अगर अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो आप निश्चित मानिए कि आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ने में और अनुभव हासिल करने में बहुत सहयोग मिलेगा और आपकी साधना का वेग बढ़ जाएगा। इस तरह बहुत सारे लोग, शायद आप लोगों में भी कई सारे लोग मंत्र साधना करते होंगे, मंत्र जाप करते होंगे, लेकिन आसन की ठीक व्यवस्था ना होने के कारण कई अनुभवों से आप वंचित हैं। अगर आपका आसन ठीक तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा तो आपके अनुभव निश्चित बदल जाएंगे। या आप प्रयोग करके देख लीजिएगा और जब आप प्रयोग करेंगे तो ये सारी सब बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपको देखने में भी आएंगी। अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं। अच्छा, आप आज ही कोशिश करके तांबे के लोटे का अरेंजमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि कल जब हम लोग अपनी साधना में बैठेंगे तो इतनी तैयारी लेकर बैठेंगे कि कम से कम तांबे का लोटा हम अपने साथ लेकर बैठें। आसन हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो जैसे ही भविष्य में हमारे पास आसन की तैयारी होगी तो आप अपने आसन को प्रयोग में लाना शुरू कर दोगे। और आगे की जो भी हम लोग की वर्कशॉप होगी उसमें आपकी ये प्रयास रहे
कि आपका आसन बन जाए। जब आपका आसन बन जाए तो हमें ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, हम उसको ज़रूर देखना चाहेंगे कि आपने कैसे बनवाया है। और आसन ठीक एक ऐसी तैयारी है कि हम कहीं एक बड़ी उपलब्धि के लिए जा रहे हैं, तो जैसे पुलिस के पास अपनी एक वर्दी होती है और बंदूक होती है, वैसे योगी के पास अपना आसन होता है, अपना कमंडल होता है और अपनी माला होती है। ठीक है ये हमारा असलहा है। एक योगी के पास अपना आसन होता है और जैसे जैसे साधना बढ़ेगी तो दंड की भी आवश्यकता पड़ती है, तो दंड की अभी चर्चा नहीं करेंगे, हमारा विषय नहीं है आज का। एक योगी के पास अपना दंड है और आपने सीरियल्स में देखा होगा कि जो ऋषि लोग हैं अपने साथ दंड रखते हैं और किसी को श्राप देने से पहले दंड सामने दिखा देते हैं। उस दंड में इतनी ताकत होती है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ नहीं आ सकती। वैसे दंड की भी हम लोग बात भविष्य में करेंगे जब आगे की मंत्र साधनाएं या कुछ और दूसरी साधनाओं पर चर्चा होगी। तो इस तैयारी को आप लोग जुटा लो और उसके साथ जब आप साधन करोगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो इतनी तैयारी आप लोग करिए। कल हम लोग आगे के अभ्यास के लिए 8:30 बजे मिलते हैं। तब तक सभी को प्रणाम। हरि ओम।